हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप सभी का तारा मधु डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे कि तारा मधु बनाती तो केक है, बट आज कौन सी ये सिलाई में लग गई। तो फ्रेंड्स, मुझे अगले दिन ही एक अपनी लेडीज क्लब की थीम पार्टी में जाना था, जिसकी येलो और ग्रीन थीम थी। और मेरे पास वैसे तो बहुत सारे कपड़े हैं, लेडीज के पास, सभी के पास होते हैं, बट मुझे कुछ नया ट्राई करना था। और मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारे कपड़े ऐसे रखे हुए हैं जिनको सिलने का टाइम ही बिल्कुल नहीं मिलता है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मेखला चादर ली थी, उसका ब्लाउज सिला था, और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का अपना कुर्ता सिल रही हूँ, क्योंकि मैं इसको किसी कॉम्बिनेशन से बनाकर पहनूंगी। और आप मेरी फिंगर नहीं देख सकते फ्रेंड्स, उसमें जो नाखून होता है ना, वो हल्का सा ना छिल गया है, तो उसमें से वहां स्वेलिंग हो रही है और उंगली मेरी इतनी मोटी हो रखी है। बट स्टिल मैं अपना काम कर रही हूँ। और इस तरीके से देखिए, मैं एक दिन पहले इस काम में लगी थी, तो रात में मैंने इसे कट किया था, और ये देखिए काम मैं कर रही हूँ। तो इतना काम करने के बाद फ्रेंड्स, थकान इतनी हो गई थी कि देखिए सब सामान मेरा फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा कुर्ता जो है बन गया है। एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रही थी इसको सिलने का, बट केक के ऑर्डर्स, केक के कामों में टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स था, तो मैंने अपना एक कुर्ता सिला है और अब मैं इसे प्रेस कर। तो एक दिन पहले ही फ्रेंड्स मैं ये काम कर रही थी, कुर्ते को सिल करके प्रेस करके मैं जब बैठी, तो ध्यान आया कि थीम में मेहंदी भी बोला है उन्होंने, क्योंकि थीम थी हल्दी मेहंदी, और दोनों हाथों में मेहंदी भी होना है। तो यहाँ पर देखिए, एक हाथ से मैंने कैसे तैसे मेहंदी लगाई है, मेरी उंगली में भी स्वेलिंग है, आप देख सकते हैं। और ये लगाने के बाद मैंने वेट किया कि ये कब सूखे, ड्राई हो, तो मैं दूसरे हाथ पे लगाऊं, तब तक बच्चे सो जाएंगे, क्योंकि उनको इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब ये सूख गई, ड्राई हो गई, फिर मैंने अपने दूसरे हाथ पर ये लगाई। उसका कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था, क्योंकि बच्चे सो गए थे। और देखिए, साइड में मेरा बेटा भी सो रहा है, क्योंकि इसके जागने तक मैं नहीं लगा सकती थी, इसको बहुत गंदी स्मेल आती है। फिर इसको लगा करके फ्रेंड्स आधा घंटा और वेट किया, क्योंकि लगाकर मैं सो नहीं सकती थी। फिर उसे झाड़ झूड़ कर मैं सो गई, और अगले दिन ही पता लगा कि उस थीम के लिए मुझे केक भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया मैंने, 3:30 बजे मुझे एक प्रोग्राम अपनी लेडीज क्लब में जाना है, और मेहंदी वगैरह मैंने रात में ही लगा ली थी। और अब मुझे नेल पेंट लगानी थी और कुछ अपनी तैयारी करनी थी। और तुरंत उस पार्टी के लिए केक का ऑर्डर आ गया, क्योंकि हम में से ही किसी एक फ्रेंड का हमारी बर्थडे है। तो पाइनएप्पल फ्लेवर में केक बना रही हूँ। और देखिए, अभी अपने कामों को मैंने साइड में रखा है, इसको करूंगी। तारा मधु की रसोई के चैनल पे जो वीडियो डालती हूँ उसका थंबनेल बनाना है, और भी बहुत सारे काम है, तो फटाफट फटाफट निपटाना है। अभी इसको रख करके क्रीम व्हिप करूंगी, और फिर अपने नेल पेंट का काम करूंगी, और उसके बाद मैं केक में लगूंगी, और बीच में लंच भी है। तो बहुत सारे काम है। चलिए इसको बेक कर लेते हैं। बेक करने के लिए आप सभी को पता है, मैं अपना ओटीजी नीचे रखती हूँ, और उसको मुझे हर बार निकालना पड़ता है। और मेरी फिंगर में भी एक प्रॉब्लम हो रखी है, वो जो नाखून में हो जाता है ना, वो कुछ यहाँ पर हो गया है, जिससे कि स्वेलिंग आ गई है, और ये बहुत मोटी हो गई है। देखिए इससे कितनी मोटी हो गई है, यहाँ पस पड़ गया है। तो हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। आज कपड़े भी नहीं धोए इसी वजह से, कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि किसी ने बोला कि शायद नेल भी निकल जाता है। तो अगर आपको इसका कोई नुस्खा पता हो ना कि ऐसे में क्या करते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत परेशान हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, ओटीजी को निकाल के ना आपको अपने ओटीजी को प्रीहीट करना होता है। तो इसके अंदर मैं बहुत सारा सामान रख देती हूँ जब कुछ काम नहीं हो रहा होता है। तो उसको निकाल के साइड में रख दिया है। 180 डिग्री टेम्परेचर रखा है। दोनों रॉड्स को ऑन करके इसको करेंगे प्रीहीट, और उसके बाद रखेंगे इसमें केक। तो सुबह ये सब काम करते करते ना फ्रेंड्स 11 बज गए थे। केक की प्रोसेसिंग देखिए चल रही है, केक बन रहा था, तब तक क्रीम की तैयारी कर ली, क्योंकि ये सब काम करने के बाद अभी काम और भी बाकी था। अपनी ड्रेस के हिसाब से अपनी फ्लोरल ज्वेलरी निकालनी थी, नेल पेंट लगाना था, बच्चों को खाना भी बना कर देना था, केक भी रेडी करके ले जाना था। तो मतलब पहले पता होता ना, तो मैं शाम को ही स्पॉन्ज बना लेती, बट सडनली सुबह प्लान हुआ कि जिस थीम पार्टी में हम जा रहे हैं ना, उसमें किसी का बर्थडे भी है, तो उसके लिए केक बनाना है। तो यहाँ पर देखिए वही तैयारी कर रही हूँ। और ये जो मैंने येलो और ग्रीन की थीम का केक बनाया था ना, वो आप तारा मधु की रसोई पे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है वहां पर। और इस वीडियो के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है उसका, आप देख सकते हैं कि मैंने क्या ऐसा स्पेशल 284 कलियों वाला सूरजमुखी का फूल बनाया था। और यहाँ पर देखिए, उस हिसाब से मैंने क्रीम मेजरमेंट ले ली है। और अब मैं इसको विप करके इसको यहाँ पर छोड़ करके जाऊंगी किचन में खाना बनाने, क्योंकि वो काम भी जरूरी है। मैं जा रही हूँ पार्टी में, बच्चे तो नहीं जा रहे ना, उनको तो खाना प्रॉपर चाहिए ही। तो फटाफट से मैं ये काम कर रही हूँ। देखिए, तो ये हो गई मशीन ऑन, और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी दोबारा यूज के लिए। और यहाँ पर देखिए, जैसे स्पॉन्ज बनाना फ्रेंड्स, तो उसकी लेयर कट करके मैं यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो बना रही हूँ, सो दैट मैं थंबनेल में यूज कर सकूँ। कई बार क्या होता है, केक बन जाता है और मैं थंबनेल के लिए फोटो लेना ही भूल जाती हूँ, और फिर बड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ पर देखिए, सारे काम करने के बाद भी बीच बीच में ये काम करने हैं, खाना भी बनाना है। चलिए करेंगे, यही लाइफ है हम होम बेकर्स की। तो फ्रेंड्स, फाइनली देखिए आप,
केक जो है मेरा सनफ्लावर के बंच वाला रेडी हो गया है और मेरा टाइम इतना लग गया क्योंकि इस केक में बनाने में कुछ मुझसे गड़बड़ भी हुई। क्या हुई वो आप तारा मधु की रेसिपी चैनल पे देखना। और यहाँ सारे में सामान फैलाया, तो मैंने अपनी बेटी को बुलाया है कि तुम थोड़ा मेरे संग एडजस्टमेंट करा दो, क्योंकि अभी मुझे अपना खाना भी बनाना है। और ये सब देखिए कलर वलर के बॉक्स सब फैल गए हैं और अब इन्हें एक एक करके मुझे रखना होगा। मैं आपको नीचे का व्यू दिखा देती हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसे मेरा सामान फैल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोबाइल में बैटरी भी नहीं थी तो एक्सटेंशन लगा के काम किया है। ये कुछ बच गया है, अभी नेक्स्ट केक में देखूंगी क्या हो सकता है। और ये देखिए तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आसान नहीं है। देखिए केक तो बन गया है, अच्छा सुंदर खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जो फिलारा बचा है अभी उसे समेटना है, बर्तनों को साफ करना है। क्रीम जो लेफ्ट ओवर है उसको पाइपिंग बैग में डाल के फ्रिज में रखूंगी, क्योंकि कल भी एक ऑर्डर है तो उसमें लेयरिंग में देखूंगी। और अभी बहुत काम है, तो फ्रेंड्स मिलती हूँ थोड़ी ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए आज तो मैं फूलों का पूरा गुलदस्ता लग रही हूँ, बच्चे बोल रहे हैं। और हमारा जो लेडीज़ क्लब है ना, उसकी थीम ही है हल्दी और मेहंदी, और बिल्कुल फ्लोरल ज्वेलरी को पहन करके तैयार होके आना है। तो मैं अब तैयार हो गई हूँ। मेहंदी भी देखिए अच्छी लग गई थी, हाथ से कैमरा वो हो गया, और पैर पर फ्रेंड्स लगाई है, लेकिन ट्राई करने का देखिए टाइम नहीं मिला है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स ये है हमारा देखिए केक, पूरी थीम के हिसाब से ही मैंने देखिए रेडी किया है और बहुत सुंदर लग रहा है। और अब मैं इसे वहां पहुंचा रही हूँ, मतलब पहले केक दे रही हूँ क्योंकि वो मेरे बस जस्ट बगल में ही है जहाँ प्रोग्राम है, और फिर हम चलेंगे। और फ्रेंड्स ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो जो इसके नेक्स्ट वाला हमारी पार्टी का धमाल है वो आप देखिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार सा देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।